एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th स्थान या अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु के बारे में पता करते हैं। आयु का पता करना यानी किसी व्यक्ति की आयु को बताना, उसको निर्धारित करना, उसको पराशर ऋषि ने आयुर्दाय कहा। और फिर वो अकॉर्डिंग टू एज, व्यक्ति की कितनी एज होगी उसके अनुसार उसको तमाम कई पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसके बारे में आपको पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं आयुर्दाय के बारे में। अभी ये जो मृत्यु के बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है ग्रहों की दशा अंतर्दशा के अनुसार व्यक्ति की कैसे मृत्यु होगी, यानी किन किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो सकती है, या किस तरह से ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है जिसमें कि मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुंडली में किसी व्यक्ति को बताना है तो उसके लिए आप देखिए कि उसकी अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घायु। उन्होंने तमाम योग बताए हैं, हमने आपको बताए थे योग। तो उससे एक अंदाज लग जाएगा कि व्यक्ति की अल्प आयु है। अल्प आयु मतलब 20 से 32 वर्ष, और मध्य आयु यानी 32 से 70 वर्ष, और दीर्घायु यानी 70 से ऊपर, 70 से 100 वर्ष के बीच में वो दीर्घायु हो गई। तो ये कुंडली देख के आपको एक अंदाज लग जाएगा कि वो अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घायु है। अब जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होनी है तो उसके बारे में आपको पता करना है कि वो एक अंदाज तो लग गया कि अल्प आयु में ही इसकी मृत्यु होगी, या मध्य आयु में मृत्यु होगी, या दीर्घायु में इसकी मृत्यु होगी। तो अब वो किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होगी, किस तरह से होगी, इसके बारे में आपको पता करना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले आपने देख लिया अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु हो गया। सेकंड नंबर कोई मारक, एक तो ये चीज़ आप देखिए कि उसमें 3 मारक स्थान है। आपको बताया था इसके पहले लेक्चर्स में कि 3 मारक स्थान होते हैं कुंडली में। एक तो सप्तम स्थान जो आयु स्थान यानी 8th स्थान का द्वादश है, द्वादश माने हानि, तो आयु की हानि करने वाला 8th का द्वादश यानी 7th स्थान, ये मारक स्थान हो गया। इसी तरह से 8th से 8th चले तो 3rd स्थान आता है, वो भी आयु का स्थान हुआ। और 3rd का द्वादश यानी वहाँ पर आयु की हानि करने वाला 2nd स्थान, ये भी मारक स्थान हुआ। और लग्न यानी जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है या व्यक्ति स्वयं है, तो वहाँ से भी आयु को देखते हैं, उसका द्वादश यानी द्वादश स्थान जो है वो भी वहाँ पर मारक स्थान होता है। और इसके लॉर्ड्स जो हैं वो मार्केश होंगे, यानी मारने वाले, मार्केश, मारक ग्रह या मार्केश उसको कहते हैं, राइट। तो अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कैसे ऋषि पाराशर ने इसके बारे में बताया कि सपोज़ किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा स्टार्ट हुई, यानी सप्तमेश है, द्वितीयेश है या द्वादशेश है, या और भी तमाम ग्रह हैं जो मार्केश हो सकते हैं। तो उनकी दशा अगर शुरू हुई, तो किसी भी ग्रह की जब महादशा शुरू होती है तो उसी ग्रह की पहली अंतर्दशा उसी ग्रह की होती है, राइट। लेकिन पहली अंतर्दशा में कभी भी अपना विशेष फल नहीं देता। अगर योग कारक है तो कभी योग कारक फल नहीं देगा, मारक है तो मारक फल नहीं देगा, और अगर अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं देगा, शुभ है तो शुभ फल नहीं देगा, राइट। तो जिस ग्रह की महादशा स्टार्ट हुई तो उसकी पहली अंतर्दशा उसी ग्रह की होती है, और वो एक सामान्य फल देती है जिसमें कोई अपना विशेष फल नहीं देती। तो अब यहाँ जब मारक ग्रह की दशा अगर स्टार्ट हुई तो उसमें पहली अंतर्दशा मानी बात है उसी मारक ग्रह की होगी, तो यहाँ पर वो उसमें मृत्यु नहीं होगी। जब तक वो अंतर्दशा चल रही है मारक ग्रह की, तो उसमें आयुर्खंड अगर समाप्त भी हो रहा है तो टल जाएगा, वहाँ मृत्यु नहीं होगी। उसके बाद जब ये उसी में और आगे जब ये उसके संबंधी या सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा आएगी। संबंधी का मतलब कि एक दूसरे को दृष्टि देते हों, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे की राशि में हो, इस तरह संबंधी हो गया। सधर्मी का मतलब कि एक ग्रह मार्केश है, दूसरा भी मार्केश हो, इस तरह सधर्मी हो गए। तो वो मारक ग्रह की दशा में जब उसके ही संबंधी या सधर्मी ग्रह की दशा आएगी पहली अंतर्दशा के बाद, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है, अगर आयुर्खंड वहाँ पर समाप्त हो रहा है तब, राइट। मान लीजिए कि किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है, ये माँ का मतलब मारक है, मारक ग्रह की दशा में किसी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा है तो उसमें मृत्यु नहीं होती। ये पराशर ऋषि ने बताया कि जिस समय मारक ग्रह की दशा चल रही है उस समय उसके अंडर में तमाम ग्रहों की अंतर्दशा आती जाएगी, तो उसमें जो किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो या योग कारक ग्रह की अंतर्दशा होगी तो वो उसकी मृत्यु नहीं होगी उस समय। अगर लगातार 2-3 योग कारक या शुभ ग्रहों की अंतर्दशा आ रही तो वो मृत्यु टलती जाएगी, नहीं होगी। उसके बाद जब उसके सधर्मी या संबंधी यानी कोई दूसरे मारक ग्रह की अंतर्दशा आएगी तभी मृत्यु होगी,
राइट। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर मारक ग्रह की दशा में किसी योग कारक की अंतर्दशा आ रही है तो वहाँ पर मृत्यु नहीं होगी, और लगातार 2, 3, 4 अगर शुभ और योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा आ गई तो मृत्यु टलती जाएगी आगे, और जब वो ख़त्म हो जाएगा पीरियड योग कारक का अंतर्दशा का, और उसके जब संबंधी या सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तभी मृत्यु होगी, राइट। और भी ऋषि पाराशर ने ये बताया कि सप्तमेश या सेवेंथ या सेकंड का लॉर्ड यानी सप्तमेश द्वितीयेश ये मारक है, तो ये मारक ग्रह की दशा में अगर अष्टमेश की अंतर्दशा आएगी तब मृत्यु संभव होती है, क्योंकि देखिए सभी मारक हैं, तो सप्तमेश भी मारक है, सेकंड भी मारक है, और अष्टमेश भी मारक है। तो सप्तमेश या द्वितीयेश की दशा में, महादशा में अगर अष्टमेश की जब अंतर्दशा आएगी तब मृत्यु संभव है, अगर उस समय मृत्यु खंड उसका समाप्त हो रहा है, मृत्यु यानी आयुर खंड अगर समाप्त हो रहा है, उसकी आयु समाप्त हो रही तो उस समय मृत्यु संभव है। किसी मारक ग्रह की दशा में अगर शुभ केंद्रेश आपको बताया था, शुभ ग्रह जो होते हैं गुरु, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा, 4 शुभ ग्रह हैं, तो अगर ये शुभ ग्रह जो हैं वो केंद्र के स्वामी बनते हैं, तो केंद्र के यानी 1, 4, 7, 10 के स्वामी बनेंगे तो उसमें वो तटस्थ हो जाते हैं, यानी वो न्यूट्रल फल देते हैं, न तो शुभ फल देंगे न ही अशुभ फल देंगे। तो इतने शुभ होते हुए भी वहाँ पर शुभ फल नहीं दे रहे हैं, और साथ में अगर वो मार्केश भी हो जाए, यानी 7th के लॉर्ड बन जाए, 2nd के लॉर्ड बन जाए, 12th के लॉर्ड बन जाए, और वहीं अगर बैठ भी जाएँ तो और ज़्यादा मारक हो जाएंगे, यानी 7th में बैठ गए, 2nd में बैठ गए, या 12th स्थान में बैठ गए, या अगर नहीं भी बैठे तो कहीं और बैठ के नीच के हो गए, डिबिलिटेटेड राशि में हो गए, या अस्त हो गए सूर्य के साथ, या 6, 8, 12 हाउस में बैठ गए, या 6, 8, 12 के लॉर्ड से उनका रिलेशन हो गया, तब भी वो मारक हो जाएंगे, और ज़्यादा मारक होंगे। और ऐसे मतलब मारक ग्रह की दशा में अगर शुभ केंद्रेश की अंतर्दशा, इस तरह के शुभ केंद्रेश की दशा आएगी तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु संभव है, राइट। और भी उन्होंने बताया कि किसी मार्केश की दशा चल रही है, मान लीजिए मार्केश की महादशा चल रही है, उसमें जब द्वादशेश की अंतर्दशा यानी 12th के लॉर्ड की अंतर्दशा आएगी तब मृत्यु संभव है, या द्वादशेश की दशा चल रही हो उसमें किसी और मार्केश की अंतर्दशा आ जाए तब मृत्यु संभव है, राइट। इसी तरह से बताया कि मार्केश की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी मार्केश ग्रह की दशा है, उसमें अगर 11th, 6th या 3rd लॉर्ड की अंतर्दशा आ जाए, यानी एकादशेश, षष्ठेश या तृतीयेश की अंतर्दशा आ जाए तब भी मृत्यु संभव है, राइट। मान लीजिए कि 2nd लॉर्ड द्वितीयेश की दशा चल रही है, उसमें द्वादशेश की अंतर्दशा आ जाए, या द्वादशेश की दशा चल रही है उसमें द्वितीयेश की अंतर्दशा आ जाए तब भी मृत्यु संभव है, राइट। इसके अलावा बताया कि अगर अष्टमेश की दशा चल रही है, 8th लॉर्ड की दशा चल रही है जो कि मारक है, तो अष्टमेश की दशा हो उसमें षष्ठेश की अंतर्दशा, 6th के लॉर्ड यानी षष्ठेश की अंतर्दशा आ जाए, तो या षष्ठेश की दशा हो उसमें अष्टमेश की अंतर्दशा आ जाए तब भी इस तरह की मृत्यु संभव है, राइट। मान लीजिए कि 8th का लॉर्ड जो है, 8th का लॉर्ड अष्टमेश जो होता है, अगर अष्टम में ही बैठ जाए, अष्टमेश जो अष्टम का लॉर्ड है अष्टम में बैठ गया, और या अष्टम को देखता हो, राइट। अष्टमेश जो है वो अष्टम में ही बैठ जाए, या अष्टमेश 8th स्थान ऐसी जगह बैठे कि जहाँ उसकी दृष्टि अष्टम स्थान पे ही पड़ती हो, तो ऐसे अष्टमेश की दशा अंतर्दशा में भी मृत्यु संभव है। और आगे उन्होंने बताया कि ऋक्ष संधि एक होती है, ऋक्ष संधि जिसको कहते हैं, इसमें ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है अगर उस समय आयु उसकी समाप्त हो रही है। तो ऋक्ष संधि क्या होता है? ऋक्ष संधि जो है 4, 8, 12 राशि, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, 8 मतलब वृश्चिक या स्कॉर्पियो, और 12th मतलब मीन राशि या पिशीज राशि। तो ये जो 3 राशियाँ हैं 4, 8, 12, इनका अंतिम भाग जो होता है, लास्ट पार्ट 30 अंश होता है, उसी को ऋक्ष संधि कहते हैं, राइट। तो ऋक्ष संधि का मतलब है कि 4, 8, 12 राशि का जो अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट 30 डिग्री वाला, उसको ऋक्ष संधि कहा जाता है। तो इस ऋक्ष संधि में किसी कुंडली में अगर ये 4, 8, 12 राशि की बिल्कुल अंतिम पार्ट में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो मार्केश हो जाएगा, और जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय मृत्यु संभव है, राइट। उसकी मृत्यु जो है ऋक्ष संधि में बैठे हुए ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो मृत्यु हो सकती है। छिद्र ग्रह देखिए 7 होते हैं, राइट। छिद्र ग्रह की दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो सकती है। छिद्र ग्रह क्या होते हैं? छिद्र ग्रह 7 होते हैं। अष्टम का लॉर्ड जो हो, यानी अष्टमेश, एक ये छिद्र ग्रह हुआ। दूसरा अष्टम में बैठा हुआ ग्रह, राइट। ये तो 8th का लॉर्ड वो छिद्र ग्रह हो गया।
एर्थ में बैठा हुआ ग्रह, अष्टम में बैठा ग्रह, ये भी छिद्र ग्रह हो गया। अष्टम को देखने वाला ग्रह, अष्टम जो हाउस है उसको कुंडली में कोई ग्रह बैठ के देख रहा है तो वो भी छिद्र ग्रह हो गया। या अष्टमेश, एर्थ का लॉर्ड जहाँ बैठा उसके साथ में कोई और ग्रह बैठा हो तो वो भी छिद्र ग्रह हो जाएगा। या एर्थ का लॉर्ड अष्टमेश जो है उसका अति शत्रु ग्रह जो होगा वो भी छिद्र ग्रह होगा। इसके अलावा लग्न के दृष्टिकोण से 22वां दृष्टिकोण, लग्न के दृष्टिकोण से 22वें दृष्टिकोण यानी अष्टम का ही पार्ट आता है अष्टम हाउस का, तो लग्न के दृष्टिकोण से अष्टम का जो वो दृष्टिकोण है, लग्न दृष्टिकोण से जो उसके बाद जो 22वां दृष्टिकोण होता है, राइट, लग्न के दृष्टिकोण से जो 22वां दृष्टिकोण होता है, एक राशि के 3 पार्ट करिए तो 3 दृष्टिकोण बनते हैं, तो 7 या 21 और 8वां या अष्टम स्थान आ जाएगा। तो लग्न के दृष्टिकोण से 22वां दृष्टिकोण अष्टम में आएगा। तो लग्न के दृष्टिकोण से 22वां दृष्टिकोण का जो लॉर्ड होगा वो छिद्र ग्रह होगा। या चंद्र नवांश से, चंद्रमा नवांश कुंडली में जहाँ बैठा हो तो चंद्र के नवांश से 64वां नवांश, एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो चंद्र नवांश से 64वां 64th जो नवांश होगा उसका लॉर्ड जो होगा वो छिद्र ग्रह होगा। इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग एक बार फिर से आपको बताते हैं। इसमें 7 ग्रह छिद्र ग्रह होते हैं। एक तो अष्टम का लॉर्ड छिद्र ग्रह जो अष्टमेश हो गया, अष्टम में बैठा हुआ ग्रह छिद्र ग्रह हो गया, अष्टम को देखने वाला ग्रह छिद्र ग्रह हो गया। इसके अलावा अष्टमेश के साथ में जो बैठा हो अगर कोई ग्रह बैठा तो वो भी छिद्र ग्रह हो गया। अष्टम का लॉर्ड जो अष्टमेश है उसका अति शत्रु जो बहुत ज़्यादा परम शत्रु है वो ग्रह जो है ये छिद्र ग्रह होगा। या लग्न दृष्टिकोण से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी वो छिद्र ग्रह होगा। या चंद्र नवांश से 64वें नवांश का जो लॉर्ड होगा वो छिद्र ग्रह होगा। तो इन सारे 7 छिद्र ग्रहों में जो सबसे स्ट्रांग होगा उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु होगी, राइट। इस तरह से कितनी बढ़िया चीज़ बताया कि एक तो ऋक्ष संधि, दूसरा छिद्र ग्रह, 7 छिद्र ग्रह होते हैं। इन 7 छिद्र ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो सकती है। और भी बताया, मान लीजिए कि केतु की दशा में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म केतु जिस समय जन्म हुआ उसमें केतु की महादशा चल रही थी, तो केतु की महादशा में अगर जन्म हुआ तो उसकी लाइफ में जब मंगल की महादशा आएगी तो वो बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होगी। उसमें या तो मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या बहुत ज़्यादा अनिष्ट होगा, राइट। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पता चल रहा है कि इसका जन्म जो है केतु की महादशा में हुआ तो उसकी लाइफ में आगे जब मंगल की महादशा आएगी तब वो बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी है, मृत्युकारी होगी, मृत्यु हो सकती है उसमें। किसी व्यक्ति का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ, शुक्र की महादशा चल रही थी जब जन्म हुआ, तो उसमें जब बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो ऐसे केस में फिर उस समय बृहस्पति की अंतर्दशा में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होगी उसकी। किसी व्यक्ति के जन्म के समय मंगल की महादशा में जन्म हुआ, यानी जन्म के समय मंगल की महादशा चल रही थी, तो उसकी लाइफ में जब शनि की महादशा आएगी तब ऐसे केस में वो पीरियड जो होगा वो उसमें मृत्यु हो सकती है। किसी व्यक्ति का जन्म बुध की महादशा में हुआ तो उसकी लाइफ में जब राहु की अंतर्दशा आएगी तब उस समय ये मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट संभव है। इस तरह से आपको बताया कि ये दशा अंतर्दशा के अनुसार ऋषि पाराशर ने कितनी सारी चीज़ें बताई हैं कि व्यक्ति की मृत्यु किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में और कैसे हो सकती है, इसके बारे में फुल डिटेल बताया गया आपको। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और ये लेक्चर नंबर 267 लेक्चर चल रहा है, एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं। अभी एर्थ हाउस से रिलेटेड मृत्यु के बारे में आपको सब बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। इसको आप सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने गिटार वाला हमारे जो गाने हैं कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए गए, अगर वहाँ सब्सक्राइब कर दिया है तब इसको सब्सक्राइब ना करें। दोनों चैनल्स एक ही हैं, वो जो कोरोना वॉरियर्स के लिए जो ट्रिब्यूटेड है गाने हमारे गिटार के, या ये एस्ट्रोलॉजी वाला जो चैनल है एक ही है, किसी एक ही जगह इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।